संभल में परिवार को संभल अपर पुलिस अधीक्षक को धरने पर बैठे सभासदों ने एक ज्ञापन देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की और इसी के साथ ही बताया कि हम सभी सभासद नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते 3 दिन से संभल नगरपालिका परिषद प्रांगण में शांतिपूर्वक अनिश्चितकाल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमको गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि नगरपालिका ईओ रामपाल यादव व लिपिक चंचल कुमार द्वारा कुछ शरारती तत्वों द्वारा धरना स्थल पर दंगा करा सकते हैं। इस मौके पर मोहम्मद सरताज, शोकनी, राजेंद्र कुमार, जैनब बेगम, रफीकन जहां, अर्शी, रेहान सहित अन्य सभासद मौजूद रहे। सभासदों पर कभी भी कर सकते हैं शरारती तत्व हमला। संभल में नगरपालिका परिषद प्रांगण में बैठे सभासदों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। ईओ रामपाल व लिपिक चंचल कुमार पर लगाया आरोप। कहा, गुप्त सूत्रों के हवाले से मिली सूचना, धरने पर बैठे सभासदों पर शरारती तत्वों द्वारा कराया जा सकता है हमला। कौन उतर रहा है हेलीकॉप्टर से? यही उतर रहा है क्या? यहाँ साहब नगर पालिका की जांच की हेलीकॉप्टर से। जैसा हमें सभासदगण ने बताया है और जैसे उसमें पेपर में लिखा है, तो हम ये हमसे पूरे शहर के मालिक होके वो अपनी पद की गरिमा भूल रहे हैं। यो साहब वो ये नहीं सोच रहा है कि इससे आगे क्या हो सकता है, क्या नुकसान पहुंच सकता है, इस चीज़ को नहीं सोच रहा है यो साहब। बट ठीक है, ये अपना उनका विवेक है। ऐसे में होली का त्यौहार आ रहा है, क्या आप धरना उससे पहले माना जा रहा है कि आप उठ भी जाएंगे, या फिर होली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? होली के त्यौहार की वजह से रणनीति है, हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं, हमारे टेंडर भाई भी हैं और लोग भी हैं। तो उसमें यह है कि साहब होली अगर आ रही है तो हम होली के दिन भी यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी शबरात भी आ रही है, हम उस पर भी धरने पर बैठे रहेंगे। जो हमें इबादत का काम करना है वो हम रात में भी समय कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है, शबरात हो या होली, सब धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हमें किसी से कोई वो नहीं है। रही त्यौहार की बात, हम किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे, किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, हम अपने मंच पे बैठे हुए हैं। यहाँ किसी का कोई प्रोग्राम भी नहीं होता, किसी मेला संबंधित या किसी चीज़ का। अब धरना प्रदर्शन करने से पहले आपने किसी अधिकारी को सूचना दी थी या नहीं? जी थी साहब, सूचना हमने मुख्यमंत्री जी को दी, नगर विकास मंत्री जी को दी, मंत्रालय को दी और कमिश्नर साहब को दी, डीएम साहब को दी, एसएसपी साहब को दी और एडीएम साहब को दी, यो साहब को दी। वही तो हम आपसे कह रहे हैं बार बार। मतलब प्रशासनिक जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो नियम हैं, जो कानूनी तरीके हैं, धरने की कोई प्रदर्शन की अनुमति तो नहीं देता कोई भी। हम एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई, वो भी हमारी पहले आई भी है क्या इसमें पालिका में जो हमने दिया था। उसके बाद में एसडीएम साहब ने हमें बताया कि धरने की परमिशन नहीं होती, हमें आप अवगत करा दें, जिलाधिकारी महोदय को पहले लें। उसमें हमने जो एसडीएम साहब ने हमें बताया, हमने वो लिया, लेने के बाद में अवगत करा दिया। उनकी रसीदें हमारे पास आएंगी जो हमने डाक से डाली है, सब लोगों को अवगत करा दिया गया। सूचनार्थ हैं उनके पास, तो लेटर ही पहुँची, उन्हें तो खुद कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो साहब एक राजनीति कर रहे हैं शहर के अंदर, चाह रहा हूँ जो साहब संभल शहर से चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाह रहे हो सकता है, इसलिए वो इस चीज़ को बोला। वो अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं। वो ये नहीं सोच रहा है कि इससे कुछ भी हो सकता है। एक दिन ऐसा होगा कि नगर पालिका में क्या नाम है, ऐसा वो होगा, विस्फोट सा होगा कि उसे पता भी नहीं चल पाएगा कि हाँ क्या हुआ। इतने घोटाले हैं यहाँ, जब वो फाइलें खंगाली जाएंगी, कोर्ट से इनके मुकदमे दर्ज होंगे इनके खिलाफ, जब वो पूरा ब्यौरा देंगे ये, तो ये होगा कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये इस चीज़ का एहसास भी आपको तब होगा जब ये बात बहुत बढ़ चुकी होगी। और हम किसी बात से डर नहीं रहे। वो हमारे खिलाफ एलिगेशन भी लगा रहा है, अब आरोप भी लगा दिया उन्होंने SC एक्ट का और उसका। अब वो अभी तय करके गए रात यहाँ वो नगर पालिका में कि इनके खिलाफ 76 का मुकदमा दर्ज कराओ किसी महिला को लाके। उनकी यह हसरत है, वो ये भी निकाल लें, SC एक्ट लगवानी है वो भी कर लें। लेकिन हम इतने वो नहीं है कि अपनी मैदान छोड़ दें। हम उनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई हमारा निजी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रंजिश नहीं है हमारी। हम जो लड़ रहे हैं, अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शहर की लड़ रहा है। शहर का पैसा व्यर्थ बाहर आए यो साहब बाहर के रहने वाले हैं। हमें शहर में रहना है, हमें जनता के बीच में रहना है, जनता की हिमायत करते रहेंगे। हमें जनता ने चुन के भेज रही है बार बार, इसीलिए तो भेज रही है कि हम उनकी हिमायत करें, उनके कामों को देखें। लेकिन यो साहब भ्रष्टाचार पे लगे हुए हैं, हर चीज़ में यो साहब साजी हैं।
रामपाल यादव जी हर भ्रष्टाचार में साजी हैं। अब बताइए, नालों के 60 लाख रुपए का पेमेंट कर लिया उन्होंने, उसमें साजी खुद जो साहब हैं खुद कबूल किया है जो साहब ने कि हाँ ये चंचल कुमार साजी है। तो चंचल ने ये कहा कि यो साहब भी मेरे साजी हैं। एडीएम साहब अवस्थी जी के सामने 12-14 मेंबर थे, उनके सामने ये बात कही है साहब। और इसमें आदमी को झूठ बोलता हो वो खुद अवस्थी जी से पूछ ले। IAS PCS अधिकारी हैं, उनमें लगे हुए। हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, हमें एडीएम साहब से कोई वैसी शिकायत नहीं है व्यक्तिगत। हमें ये शिकायत है, वो हमारे प्रशासक हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वो उनसे क्या नाम है हम शिकायत करेंगे, लेकिन उन्हें हमारी इस शिकायत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। कितने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए? हम 2 तारीख से बैठे हुए, 5वां दिन हो गया, 4था दिन है आज। कई लोगों के समर्थन आपको मिल चुके हैं, कई संस्थाएं आपके पास में आई हैं। ऐसे में सुना जा रहा है कि जो बाबू पे आप आरोप लगा रहे हैं, उनकी दीदी ने आपके खिलाफ तहरीर भी दी है, कितना सही है ये बात सही है सर, बिल्कुल सत्य है। अभी सरतल चौकी के दरोगा जी आए थे धरना प्रदर्शन पे, और उन्होंने ये बात कही कि आपके खिलाफ जो उसने IGRS पे पोर्टल पे शिकायत दर्ज की है, तो उसने एससीएट लगाने की मांग की है उसने। ये हम पहले से कहते आए हैं, वो अभिलाष शुक्ला पे भी लगा चुका है पहले ही, चंचल कुमार, और उसे जो यो साहब का संरक्षण प्राप्त है, पूरी सपोर्ट है यो साहब की। यो साहब ये नहीं सोच रहा है कि हाँ ये जो धरना प्रदर्शन चल रही है, आप सबसे पहली बात तो यो साहब की ये गलत है। उन्हें पहली बात तो हमने अवगत करा दिया आपसे 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन हो चुके हैं। आज लगभग हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसको सस्पेंड नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तो उनकी जानकारी में पहुंच चुकी थी बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब हम यहाँ आके हमने यहाँ कैमरों के लिए मांग की, तो उसमें मीडिया प्रभारी भी थे और उन्होंने वीडियो भी बनाई है उनकी। उन्होंने कहा कि मैं एडीएम साहब से बात करूँगा कि वो कैमरों के लिए परमिशन देनी है नहीं देनी है, लेकिन उन्होंने कमी मना कर दिया उतने टाइम। फिर भी हमने अपने पास से वो कैमरे लगवा लिए, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अब यो साहब कुछ भी करा सकती हैं हमारे साथ। और भी ज्ञात हुआ हमें, और भी उन्होंने कुछ बातें होनी अनहोनी कही हैं। अब ऐसी एक की जो हम बात कहते थे बार बार, वो हमारे खिलाफ डाल चुकी है वो तहरीर उसकी पत्नी शशि चंचल। दरोगा जी आए थे, अब उन्होंने बात करी, मौके का मुआयना किया। वो दरोगा जी क्या रिपोर्ट लगाएं ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो CC कह रहे हैं, यो साहब कह रहे हैं, यो साहब को जानकारी नहीं कर रहा है कि हमारी शिकायत का निस्तारण करें, हमारे इस बात को सुने, एक बार हमें सुने तो सही, हमसे बात तो करें, तभी तो हम उन्हें आप कुछ बताएंगे। हो सकता है मसले का हल हो जाए, वो हमसे कोई बात रखें, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। एडीएम साहब भी हमारे प्रशासक महोदय भी तैयार नहीं है, यो साहब भी तैयार नहीं है। और यो साहब ने अभी धमकी भी दी है कि कुछ भी कर सकते हैं, बोले इनकी मनमानी नहीं होगी, इन्हें पिटवा के उठवाया जाएगा। वो पुलिस से पिटवाने की भी बात कर रहा है और भी कई तरह की बात कर रहा है, लेकिन हम ऐसे डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर वो पिटवाना चाहते हैं पिटवा दें, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ CCTV फुटेज निकल आएंगे, जो भी है। हमारी कोई गलती नहीं, ना हम कोई किसी के खिलाफ जा रहा है, ना कहीं उतर रहा है, ना कोई बदतमीजी कर रहा है। अपने शांति से बैठे हुए, कोई ऐसा काम भी नहीं है। और सभी संस्थाएं हमारे समर्थन में हैं और एक आम जनता भी हमारे समर्थन में है। राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें वो नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये, लेकिन यो साहब राजनीति कर रहे हैं। इसके नतीजे कोर्ट जाके अच्छे नहीं हो सकते यो साहब के लिए, इसलिए यो साहब से भी हमारा निवेदन है इसका समाधान जल्दी करें। धन्यवाद। आ रहा है, यो साहब को ये जानकारी नहीं है कि क्यों बैठे धरने पे। उन्होंने अखबार में ये गलत बयान दिया है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है धरना क्यों दे रहा है, जबकि सारी जानकारियाँ उन्हीं के पास है और वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी क्या वजह है जो यो साहब उसको बचा रहे हैं और उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है, उनका कहना है? यो साहब बचा रहा है, यो साहब के बचाने की बात तो हम आखिरी धरने में अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम वो सब खोलेंगे। हमको कहनी पड़ेगी मजबूरी में, जो उनकी मजबूरियाँ हैं यो साहब की, वो हमें उजागर करनी पड़ेगी। अब जितनी साजिशें रच रहा है यो साहब हमारे ऊपर रच रहा है, जो काम कर रहा है FIR का, एप्लीकेशनों का या प्रशासन का। हमारी कोतवाल साहब से बात हुई, कोतवाल साहब बहुत सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी एक बात रखी है कि आपके खिलाफ प्रशासन है, पालिका का प्रशासन आपके खिलाफ है, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है और बराबर कोतवाल साहब से भी उठाने की मांग कर रहा है। हमने कहा साहब या तो हमें पीट के उठाइए, हम पे लाठी चार्ज करिए, तब उठ सकिए, या हमसे कोई भी अधिकारी 4 दिन के बाद में भी
कोई भी अधिकारी, पालिका का कर्मचारी या हमारे प्रशासक महोदय एडीएम साहब या यो साहब अभी तक हमसे बात करने नहीं आए। 4-5 दिन से इन अधिकारियों को पता नहीं है धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना किस चीज़ पे हो रहा है इन्हें तो पहले ही सूचना थे। लेकिन कम से कम ये सोचने की बात है कि इतनी ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं उनकी कि वो खुद इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के हमारे ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है, हमारे खिलाफ ऐसी एक दर्ज करा रहा है। अभी कल शाम जब यहाँ से निकले हैं कुछ ठेकेदार, तो लगभग 7 बजे का टाइम था, अकाउंटेंट साहब गए हैं, उनके सामने ये तय हुआ है कि इन पे 76 किसी महिला को ला के 76 लगाया जाए, 76 का मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज पता चला है कि वो पहले SC एक्ट की दी है उन्होंने, अब वो 76 भी लगवा सकती है। किसी भी मुकदमे में हमें फंसा सकते हैं। प्रशासन उनके साथ है, मदद कर रहा है प्रशासन उनकी, जो हमारे उनसे यो साहब से उच्च अधिकारी उनकी मदद कर रहा है हमारी सुनने के लिए। जो हमारी क्या डिमांड है, हमसे बात तो सुने, हमारा मेमोरेंडम तो लेना वो, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से झूठ बोल रहा है वो एक सक्षम उच्च अधिकारी होके, और ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है धरना किस उस पर चल रहा है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यह है साहब कि अब अनशन शुरू किया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू किया जाएगा। और उस पर भी अगर कोई बात बनती है, जैसे कोर्ट का सहारा यो साहब ले रहा है, हम भी कोर्ट का सहारा लें, लेकिन हम ऐसे मानने वाले लोग नहीं है कि उनकी ऐसी आश्वासन पे मान जाए। उसका समाधान करें। हमने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, हम किसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम जो दोषी क्यों बनाया दोषी यो साहब ने पहले, या उसे हमें लिख के दे दें कि वो दोषी नहीं है, हम अपना प्रदर्शन ख़त्म कर दें। हम जो अपना धरना है अपना वो धरना ख़त्म कर देंगे। यो साहब लिख के दे दें वो दोषी नहीं है, एडीएम साहब और यो साहब लिख के दे दें हमें कि दोषी नहीं है वो, एक प्रार्थना पत्र दे दें हमें, बात ही ख़त्म हो जाएगी उसकी। जो दोषी है या ना है, हम अभी ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन अपना समाप्त कर देंगे, लेकिन लिख के तो दें। या ये मानना है कि वो हाँ दोषी है तो उसको सज़ा दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से झूठ बोले जा रहा है कि वो साहब मुझे जानकारी नहीं। हमारे पास वो कटिंगें हैं, सब पेपर की कटिंग है, जो वीडियो बन रही हैं, जो मीडिया वाले बना रहे हैं वो भी कटिंगें हैं। हम तो जो वीडियो हैं वो भी रैम में करा रखी है हमने, न पता किस समय ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन वो अब ये घटिया पॉलिसी राजनीतिक बात कर रहा है। अब जो कर रहे हैं वो घटिया राजनीतिक वाली बात कर रहे हैं। अब वो योग की गरिमा भूल रहे हैं। अधिशासी अधिकारी जो हैं वो अपनी गरिमा भूल रहे हैं कि वो क्या हैं, और वो भ्रष्टाचार में लिप्त बाबू का साथ देने का मतलब यह है कि वो खुद साथी हैं, उसमें हर काम में उनके साथी हैं वो, इसलिए वो ये काम कर रहा है। लेकिन जो साहब एक नगर पालिका जो ये फादर ऑफ सिटी होता है, चेयरमैन जो होता है, वो प्रशासक महोदय हमारे एडीएम साहब हैं, और यो साहब जो वो उसके सचिव होते हैं चेयर।